नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। कर्नाटक का हिजाब विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट भी फिलहाल सुनवाई को तैयार नहीं है। मामला अभी कर्नाटक हाई कोर्ट की बड़ी बेंच के पास है, जिस पर अब तक सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की तारीख देने से साफ इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसे बड़े स्तर पर ना फैलाएं। हम जानते हैं कि क्या हो रहा है, अगर कुछ भी गलत है तो हम उसकी रक्षा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सही वक्त का इंतजार करने की बात कही है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी तब की है जब कोर्ट से इस मामले में जल्द सुनवाई की मांग की गई थी। ये मांग सीजीआई एनवी रमना की बेंच के सामने की गई, जिसमें कर्नाटक हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई थी। वहीं इस मामले को लेकर सीजीआई ने पूछा है कि हाई कोर्ट का क्या आदेश है। हम इस मामले में अभी नहीं पढ़ रहे हैं। जब तक हाई कोर्ट का कोई आदेश नहीं है तब तक इंतजार करना चाहिए। सीजीआई ने कहा है कि हम सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए बैठे हैं। समुचित समय आने पर हम इस पर सुनवाई करेंगे। इस मामले में मुस्लिम छात्राओं ने भी याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि कोई विशेष पोशाक पहनने की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि केवल उसी वर्दी के रंग के साथ अपने सिर को ढकना चाहते हैं जो स्कूल के द्वारा निर्धारित की जा सकती है। उन्होंने कहा है कि हमारी धार्मिक प्रथा को भी राज्य की ओर से 5 फरवरी 2022 के जीओ के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। याचिकाकर्ता पिछले कई वर्षों से सिर पर दुपट्टा पहने हुए स्कूल कॉलेज जा रही थी। जब कहते हैं कि किसी की चर्बी निकालेंगे, क्या ये आपकी समस्या है? मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि भर्तियां क्यों नहीं निकाल रहे हैं, रोजगार क्यों नहीं निकाल रहे हैं? 5 सालों से सरकार में रहे हैं। ये है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का जवाब। प्रियंका ने ये जवाब बीजेपी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया है। प्रियंका गांधी ने यूपी के रामपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए यूपी के सीएम योगी और बीजेपी पर अपने भाषण में जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि जो लोग गर्मी और चर्बी निकालने की बात करते हैं, वो आखिर में भर्ती निकालने की बात क्यों नहीं करते। आइए आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं कि प्रियंका ने सीएम योगी और बीजेपी पर बड़ा जुबानी हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा। देखिए, चुनाव चल रहा है। आपके सामने आकर अनेक नेता, अनेक राजनीतिक दलों के प्रत्याशी, मैं खुद करूँ, भाषण देने आते हैं, आपसे चर्चा करने आते हैं। आज यहाँ खड़े होकर मैं भी आपसे कुछ बातें करने आई हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आप में से नौजवान कितने हैं, जरा हाथ ऊपर करिए। बहुत सारे। अब आप में से वो हाथ ऊपर करिए जिनको पिछले 5 सालों में रोजगार मिला है। एक भी नहीं, एक भी नहीं है। आपके प्रदेश की समस्याएं क्या है? क्या समस्याएं हैं? जब राजनीतिक दल के नेता आपके सामने आकर कहते हैं कि किसी की गर्मी निकालेंगे, क्या ये आपकी समस्या है? जब कहते हैं कि किसी की चर्बी निकालेंगे, क्या ये आपकी समस्या है? मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि भर्तियां क्यों नहीं निकाल रहे हैं, रोजगार क्यों नहीं निकाल रहे हैं? 5 सालों से सरकार में रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में पहले फेज का चुनाव एक दिन पहले हो चुका है। सूबे में अभी 6 फेज में वोटिंग होना बाकी है और पॉलिटिकल पार्टीज पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। इस बार के चुनाव में जमीनी मुद्दों से ज्यादा नेताओं की बयानबाजी का जिक्र है। अपने भाषणों में बीजेपी, कांग्रेस, सपा और बीएसपी के तमाम नेता जमकर एक दूसरे पर जुबानी हमले बोल रहे हैं। कुछ दिनों पहले सीएम योगी ने भी अपने भाषण में गर्मी उतारने का जिक्र किया। तब से उत्तर प्रदेश की सियासत और ज्यादा गर्म हो चुकी है। नेताओं के भाषणों में गर्मी के बाद चर्बी शब्द भी जुड़ गया।
लेकिन कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने अपने भाषणों में गर्मी और चर्बी निकालने वालों से सवाल किए। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि ये लोग गर्मी और चर्बी के बजाय युवाओं के लिए नौकरियों की बात क्यों नहीं करते, ये लोग सूबे में विकास की बात क्यों नहीं करते, लोगों की समस्याओं के समाधान की बात क्यों नहीं करते। प्रियंका ने अपने भाषण में कहा कि यूपी में 5 साल तक बीजेपी का राज रहा, इन लोगों ने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। इससे पहले प्रियंका गांधी ने रोड शो किया और कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील की। प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी की जनता रोजी रोटी, महंगाई के मुद्दे पर वोट डाले। प्रदेश के विकास के लिए कांग्रेस के हाथ पर उत्तर प्रदेश की जनता मुहर लगाए ताकि पूरे यूपी में विकास की गंगा बहाई जा सके। लखीमपुर हिंसा केस के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। आशीष केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी के बेटे हैं। यूपी चुनाव के बीच आशीष मिश्रा की जमानत पर सूबे में सियासत गर्मा गई है। जमानत का मामला सामने आते ही किसान नेता राकेश टिकैत और विपक्षी दलों के नेता हमलावर हो गए हैं। राकेश टिकैत ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने सवाल उठाते हुए पूछा है कि अगर कोई आम आदमी होता तो उसको इतनी जल्दी जमानत मिलती क्या। राकेश टिकैत ने ट्वीट कर लिखा, लखीमपुर खीरी हिंसा हत्याकांड में मंत्री अजय टैनी के बेटे आशीष को जमानत मिल गई। बीजेपी की ओछी राजनीति का ये नमूना भर है। हमें न्याय प्रणाली पर भरोसा है, बड़ी अदालत में अपील करेंगे। किसानों पर हो रहे अत्याचार और अन्याय के लिए देश भर के किसानों और युवाओं को जागरूक करेंगे। टिकैत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोर्ट पर क्या कह सकते हैं, उन्होंने बेल दे दी। हमारा ये कहना है कि धारा 302 के इतने गंभीर मामले में दूसरे लोगों को भी बेल मिली हो तो ठीक है, नहीं मिली हो तो देख लो। उन्होंने सवाल उठाए कि इतनी जल्दी कौन से तथ्य सामने आ गए, इतनी जल्दी किसी और को जमानत मिलती तो इस प्रकार के केस में देखने वाला मामला है। टिकैत ने कहा कि किसानों के पास उनकी तरह वकीलों की फौज नहीं है, वे बड़े आदमी हैं, उनके साथ सरकार और वकील खड़े हैं। कोर्ट तथ्यों के आधार पर चलती है, उसी प्रकार की दलील दी गई होगी। बीकेयू नेता ने कहा कि किसानों की कौन पैरवी करेगा, इनके साथ तो शायद 32 वकील थे, ये तो खड़े कर सकते हैं उस तरह के लोग। अब देखेंगे क्या हो सकता है। ये केस हमेशा हमारा रहेगा, ये संयुक्त मोर्चा और देश का रहेगा। जिस तरह हत्या की गई, किसान लड़ाई लड़ता रहेगा। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी बीजेपी को घेरा है। उन्होंने कहा कि सरकार पैरवी करने में विफल रही। सरकार एक कोर्ट के फैसले में कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से सरकार को पैरवी करनी चाहिए थी, मुझे लगता है सरकार ने जो पैरवी करके जो सजा दिलाने का काम करना चाहिए था वो नहीं किया। पूरे देश और दुनिया ने देखा कि किस तरीके से जीप से किसान कुचल दिए गए, और आज भी पूरे प्रदेश और देश का किसान ये मानता है कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से उन किसानों की जान गई है। बता दें कि पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में 4 किसानों को एक गाड़ी से कुचल दिया गया था। ये घटना उस वक्त हुई जब ये किसान कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। घटना के बाद हुई हिंसा में भी कुछ लोग मारे गए। किसानों ने आरोप लगाया था कि गाड़ी अजय मिश्रा टैनी की थी और उसमें उनका बेटा आशीष मिश्रा था। आशीष मिश्रा को पिछले साल 9 अक्टूबर को कई घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। शुक्रवार को शेयर बाजार के दिन की शुरुआत एक बड़े झटके के साथ हुई। बाजार खुलते ही सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा गिर गया और देखते ही देखते 1000 अंक नीचे लुढ़क गया। तो वहीं निफ्टी का भी बुरा हाल देखने को मिला। निफ्टी भी 17,350 तक नीचे गिर गया। आज शेयर बाजार ने न सिर्फ अपनी 3 दिन की तेजी खो दी, बल्कि एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट की चपेट में भी आ गया। आलम यह हुआ कि हाल ही में लिस्ट हुई कंपनी जोमैटो का स्टॉक एक बार फिर भारी नुकसान में आ गया है और 9% तक गिर गया। SGX निफ्टी की करीब 1% की गिरावट से ही इस बात के संकेत मिल रहे थे कि आज घरेलू बाजार नुकसान में रह सकते हैं। प्री ओपन सेशन में BSE सेंसेक्स करीब 480 अंक तक गिरा हुआ था। जैसे ही बाजार खुला, सेंसेक्स 636 अंक से ज्यादा गिरकर 58,300 अंक से नीचे आ गया। इसी तरह NSE निफ्टी करीब 200 अंक गिरकर 17,400 अंक के पास पहुंच गया था। थोड़ी ही देर में बाजार और नुकसान में चला गया।
कुछ ही मिनट के कारोबार के बाद सेंसेक्स 700 से ज्यादा अंक नीचे गिर चुका था। हालांकि फिर इसने कुछ हद तक वापसी की, लेकिन बड़ी गिरावट बनी रही। हाल ही में शेयर मार्केट में उतरी फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो का बुरा हाल जारी है। दिसंबर तिमाही में भले ही कंपनी का घाटा काफी कम हो गया, लेकिन इन्वेस्टर्स अभी भी इस स्टॉक पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। दिसंबर तिमाही में कंपनी को महज 67 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। हालांकि इसका कारण फिट्सो में हिस्सेदारी बेचने से मिले 315.8 करोड़ रुपए हैं। भारत में कोरोना वायरस की रफ्तार पर अब ब्रेक लग गया है। कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट जारी है। दैनिक केस का आंकड़ा 60,000 के नीचे आ गया है। वहीं मौत के आंकड़े में भी बड़ी गिरावट आई है, जो एक राहत की बात कही जा सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस के 58,077 नए मामले सामने आए हैं। बीते दिन के मुकाबले नए केस में करीब 9,000 की कमी दर्ज की गई है। एक दिन पहले 67,084 कोरोना केस दर्ज किए गए थे। वहीं मौत के आंकड़े में भी कमी आई है। पिछले 24 घंटों में 657 लोगों की कोरोना से जान गई है। मौत का यह आंकड़ा 14 दिन बाद सबसे कम है। इससे पहले 29 जनवरी को 627 लोगों की मौत दर्ज की गई थी। वहीं बीते एक दिन में 1,50,407 लोग कोरोना से रिकवर भी हुए हैं। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 4,25,36,137 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 5,07,177 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4,13,31,158 लोग ठीक होने में भी सफल रहे हैं। वहीं अब 6,97,802 सक्रिय मामले हैं, जिनका इलाज जारी है। राज्यों की बात करें तो केरल में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट जारी है। केरल में गुरुवार को 18,420 नए संक्रमित दर्ज किए गए, जबकि 43,286 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं 20 लोगों ने कोरोना से जान गंवा दी। हालांकि मौत का कुल आंकड़ा केरल में 341 दर्ज किया गया है। इनमें 153 ऐसे मामले हैं जिन्हें केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अपील के आधार पर कोरोना से होने वाली मौतों में शामिल किया गया है, जबकि 168 मरीजों की मौत पिछले कुछ दिनों में हुई है। महाराष्ट्र में गुरुवार को कोरोना वायरस के 6,248 नए मामले सामने आए, जो कि एक दिन पहले की अपेक्षा 894 कम है। वहीं बीते दिन कोरोना के कारण 45 और लोगों की प्रदेश में मौत हो गई। इसी तरह कर्नाटक में गुरुवार को 5,019 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जबकि 39 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। गुजरात में बीते दिन 2,275 नए मामले रिपोर्ट किए गए। यहाँ 21 और लोगों ने कोरोना से जान गंवा दी। वहीं पश्चिम बंगाल में 817 मामले सामने आए हैं। यहाँ गुरुवार को 26 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। कोरोना के खिलाफ देश में टीकाकरण अभियान भी तेजी से जारी है। 10 फरवरी तक देश भर में 1,71,79,51,432 वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। बीते दिन देश भर में 48,18,867 लोगों को वैक्सीन का टीका लगाया गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।